आज का हमारा टॉपिक है शक्ति बिल के बारे में, ठीक है ना। शक्ति बिल 2020 क्या है, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये किस तरीके से औरतों और बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा। अगर ये लॉ लागू हो जाता है, ये लॉ अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो विमेंस और चाइल्ड्स के लिए बहुत ही अच्छा एक स्टेप होगा। तो हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये न्यूज़ में चल रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखो करंट न्यूज़ में क्या है कि हमारी जो महाराष्ट्र की सरकार है, ठीक है, उन्होंने क्या किया है कि एक बिल प्रेजेंट किया है, मतलब एक बिल लाया है, प्रपोज किया है। अभी तक ये कानून बना नहीं है, ठीक है। तो इस बिल में क्या है कि अभी जो वुमेन्स और चिल्ड्रंस जो कि वायलेंस का शिकार होते हैं, वायलेंस यानी कि अत्याचार जो होता है ना, औरतों और बच्चों पे जो अत्याचार होता है उसको कंट्रोल करने के लिए ये लॉ, ये बिल लाया गया है, ठीक है, प्रपोज किया गया है। और इस बिल का नाम है शक्ति एक्ट 2020। अगर ये लागू हो जाता है तो क्या क्या होगा, देखो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। ये बिल अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं ये बहुत अच्छी चीज़ है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, इसमें कुछ एक चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इस टाइप की बातें हो रही है। तो डिटेल में देखते हैं क्या है इस बिल में। देखो ये जो शक्ति बिल है, इसको अभी तो ये बिल लाया गया है, ठीक है, अभी तक कानून बना नहीं है। तो अगर इस कानून को लागू करना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि हमारी जो आईपीसी सीआरपीसी की धाराएं होती है ना, और पॉक्सो एक्ट, इन तीनों चीज़ों में कुछ अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। इन तीनों के कुछ सेक्शंस हैं ऐसे जिनमें चेंजेस करने पड़ेंगे अगर इस बिल को कानून बनाकर इम्प्लीमेंट करना है तो। देखो चेंजेस किस किस सेक्शन में करना पड़ेगा, आईपीसी सीआरपीसी और पॉक्सो के रेप, सेक्सुअल हरासमेंट, एसिड अटैक और चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ वाले जो सेक्शंस हैं इनमें, उनको उनमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, तभी जाके ये बिल जो है कानून बन पाएगा, ठीक है ना। तो इस बिल में क्या क्या है, देखो पहला पॉइंट तो ये है, अगर कोई रेप करता है या गैंग रेप करता है या कोई ऐसा इंसान रेप करता है जो कि अथॉरिटी में है, ठीक है ना, कोई बड़ा ऑफिसर है या कोई भी है। उसके बाद अगर माइनर्स पर सेक्सुअल असॉल्ट होता है, माइनर कौन होते हैं, 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको माइनर कहते हैं, ठीक है। तो अगर उन पर रेप होता है, उनका सेक्सुअल असॉल्ट होता है, या फिर मान लो किसी पर एसिड अटैक होता है, ठीक है, और जिस पर एसिड अटैक हुआ है उसको बहुत ज़्यादा हार्म हुआ हो, बहुत ज़्यादा ग्रीवियस इंजरी हुई हो, ग्रीवियस इंजरी मतलब मान लो वो बहुत ज़्यादा जल गया हो, बहुत ज़्यादा उसको चोट आई हो, या वो मर जाता है उस एसिड अटैक के कारण, या कुछ ऐसा हो जाता है, तो उन लोगों को डेथ पेनल्टी दी जाएगी, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा ये है कि अगर कोई क्राइम है जो कि हीनियस हो, हीनियस इन नेचर वाले क्राइम, हीनियस इन नेचर को देखो ठीक तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया है कि कौन कौन से या किस तरीके के क्राइम इसके अंडर आएंगे। हीनियस मतलब बहुत ज़्यादा दर्दनाक, खतरनाक, ठीक है, बहुत ही गंदी तरीके का क्राइम, जिसको देख के ही बिल्कुल आपकी रूह कांप जाए, इस टाइप के क्राइम्स को कहते हैं हीनियस क्राइम्स। लेकिन इसमें क्या है कि बताया नहीं गया है कि कौन कौन से क्राइम या किस तरीके के क्राइम इसके अंडर आएंगे। तो अगर कोई भी क्राइम जो हीनियस हो, नेचर उसका हीनियस हो, हीनियस इन नेचर हो, उसको भी डेथ पेनल्टी दी जाएगी अगर उसके खिलाफ अच्छे खासे सबूत इकट्ठे हो गए तो, ठीक है। उसके बाद इस तरीके का क्राइम अगर कोई करता है तो इस बिल में ये प्रपोज किया गया है कि उसको कम से कम 10 लाख रुपए का फाइन लगाना है, ठीक है, 10 लाख रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा अगर वो गिल्टी मिलता है तो। अगर उसके खिलाफ अपराध साबित हो जाता है तो 10 लाख रुपए का फाइन भी उसको भरना पड़ेगा, ठीक है। देखो पहले भी लॉज हैं, पहले भी लॉ है इसका, इस तरीके का कानून है, बट उसमें ही संशोधन किए गए हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल जो कानून चल रहा है उसमें ये है कि फाइन तो आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, पनिशमेंट भी आपको मिलेगी, लेकिन जो फाइन आपको भरना पड़ेगा उसका अमाउंट तय नहीं है कि कितना होगा, मतलब जितना वहाँ पर जज बोल देता है उतना होगा, ठीक है ना। लेकिन ये बिल अगर कानून बन जाता है तो 10 लाख रुपए फिक्स कर दिया जाएगा अमाउंट, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि अभी जो एग्जिस्टिंग लॉ है, जो अभी कानून चल रहा है, अगर ये बिल आ जाता है तो इस बिल में ये लिखा है कि 7 साल की जो सज़ाएं हैं, अभी फ़िलहाल जो कानून है उसमें 7 साल की जो सज़ाएं हैं उसको 10 साल कर दिया जाएगा, और 5 साल की जो सज़ाएं हैं उसको 7 साल कर दिया जाएगा बढ़ा के, ठीक है। कुछ कुछ सेक्शंस में ये सब अमेंडमेंट्स होंगे, ठीक है।
ये सारे किस चीज़ के लिए मैं बता रही हूँ, सेक्सुअल वायलेंस के लिए, ठीक है। सेक्सुअल वायलेंस के जो केसेस है जैसे रेप वगैरह हो गए, उनके केसेस में जो 5 साल अभी पनिशमेंट लिखा है जिन जिन सेक्शंस में, उसको 7 साल किया जाएगा, और 7 साल जिनको लिखा गया है वो 10 साल कर दिया जाएगा, अगर ये बिल लॉ बनता है तो। बार बार बोल रही हूँ, ये बिल अभी लॉ नहीं बना है, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट तो ये है कि इन्वेस्टिगेशन जो है इन केसेस की, जो भी केसेस मैंने बताए, रेप, गैंग रेप, एसिड अटैक, इस टाइप के जो भी केसेस हैं, इनका जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो 15 दिन में, एफआईआर जो फाइल होगी ना उसके 15 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन मान लो अगर नहीं हो पा रहा है तो 7 दिन का एक्सटेंड मिल सकता है, ठीक है। मतलब और 7 दिन की मोहलत मिल सकती है एफआईआर फाइल होने के बाद। उसके बाद जो ट्रायल है वो 30 दिन के अंदर कंप्लीट कर देना है, ठीक है। मतलब कि जैसे ही चार्जशीट फाइल होगी एक्यूज्ड के खिलाफ, जो आरोपी है उसके खिलाफ जैसे ही चार्जशीट फाइल होगी उसके 30 दिन के अंदर ट्रायल कंप्लीट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर हाई कोर्ट के पास कोई भी अपील फाइल करता है इन केसेस के खिलाफ, सेक्सुअल असॉल्ट या एसिड अटैक या जैसा भी, तो हाई कोर्ट को 45 दिन के अंदर उस केस को डिस्पोज कर देना पड़ेगा, ठीक है। 45 दिन का टाइम लिमिट हाई कोर्ट को दिया जाएगा। उसके बाद अगर इस टाइप का कोई केस आता है तो इस बिल में ये भी है कि एक्सक्लूसिव कोर्ट सेटअप किए जाएं, ठीक है। एक्स्ट्रा जो कोर्ट होते हैं ना, जो कि सिर्फ इन्हीं मामलों को देखेगा और फास्ट करेगा, अपना जो भी वर्डिक्ट है वो फास्ट देगा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा स्पेशल कोर्ट सेटअप किए जाते हैं, उसी तरीके के कोर्ट्स सेटअप किए जाएंगे, एक्सक्लूसिव कोर्ट्स, ताकि वो जल्द से जल्द इन केसेस का फैसला सुना सके। क्योंकि हम सबको पता है कि रेप वगैरह के जो केसेस है वो कितना ज़्यादा खिंचते हैं, ठीक है। अभी ये जो निर्भया मैटर था जो, वो कब से खिंच रहा था, देखो अभी जाके उनको फांसी हुई है, ठीक है। इसीलिए इस तरीके का बोल रहे हैं एक्सक्लूसिव कोर्ट भी सेटअप किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द न्याय मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अभी जो बिल आया है उसमें एक एडिशनल लॉ बनाया जाएगा जो कि सिर्फ वुमेन के ऊपर जो अब्यूज़ होता है ना सोशल मीडिया में, ऑनलाइन, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ों में जो वुमेन्स के खिलाफ अब्यूज़ होता है, मतलब वुमेन्स को जो अब्यूज़ किया जाता है, कई तरह की धमकियाँ दी जाती है, रेप थ्रेट्स दिए जाते हैं, मर्डर थ्रेट्स दिए जाते हैं, तो इस तरीके का कुछ भी होगा तो उसके लिए भी लॉ बनाया गया है, ठीक है। सेक्शन 354 अलग से ऐड किया गया है ताकि जो जानबूझकर वुमेन्स को जो थ्रेट करते हैं ना, जो डेंजर महसूस कराते हैं कि आप खतरे में हो, या किसी भी तरीके का डर, ठीक है, डर पैदा करते हैं वुमेन्स के ऊपर, मतलब जैसे किसी को डराते हैं, सोशल मीडिया में ऑनलाइन धमकी दी जाती है, मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये सब जो ऑफेंस होगा इनकी पनिशमेंट मैक्सिमम 2 साल की होगी, ठीक है। 354E ये सेक्शन ऐड किया गया है इस बिल में, ठीक है ना। 2 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए फाइन, ठीक है। उसके बाद मान लो कोई अगर मॉफ्ड वीडियोस अपलोड करने की धमकी देता है या अपलोड कर देता है। मॉफ्ड वीडियोस क्या होती है, जैसे कि वीडियो किसी और की है लेकिन चेहरा आपने ऑनलाइन कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह का, ऐप्स का यूज़ करके किसी और का चेहरा फिट कर दिया, ठीक है, नकली, जैसे होता है आजकल, ठीक है ना। तो मॉफ्ड वीडियोस अगर कोई किसी औरत का चेहरा लगा करके फॉल्स वीडियोस अगर अपलोड करता है या किसी औरत को भेज के डराता है कि भाई मैं इसको अपलोड कर दूंगा, तो उस पर भी केस होगा। उसके बाद अगर कोई किसी वुमेन की, किसी लड़की की फ़ोटो अपलोड कर देता है, वीडियो अपलोड करता है उसको बदनाम करने के लिए, ठीक है, तो उनके ऊपर भी बहुत कड़ी कार्रवाई होगी, ठीक है। देखो सारी चीज़ें तो डिस्कस कर ली, बट ये जो अभी मैं आपको पॉइंट बताने वाली हूँ ना, ये है टर्निंग पॉइंट, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है इस एक्ट का। इसमें क्या है, इस बिल में ये भी लिखा गया है अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट करता है या गलत इन्फॉर्मेशन देता है, झूठ बोलता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है और वो पकड़ा जाता है, ठीक है, सिर्फ किसी इंसान को बदनाम करने के लिए या ह्यूमिलिएट करने के लिए अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट करता है और वो पकड़ा जाता है तो उसको भी जेल हो जाएगी कम से कम 1 साल की। देखो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है महाराष्ट्र की सरकार का इस बिल को लेकर, ठीक है। मतलब अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट करता है और वो प्रूफ हो जाता
जाता है कि वो झूठ बोल रहा था तो उसको 1 साल की जेल भी हो जाएगी और फाइन भी देना पड़ेगा, ठीक है। इस बिल में ये भी है कि गवर्नमेंट कुछ इंस्टीट्यूशन सेटअप करेंगे जिसको वन स्टॉप सेंटर का नाम दिया जाएगा, जहाँ पर जो विक्टिम्स है जिनके साथ कुछ गलत हुआ है उनको लीगल एड दिया जाएगा, मतलब वकील वगैरह उनको प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसके बाद रिहेबिलिटेशन होगा उनका, उनकी काउंसलिंग होगी, उनको मेडिकल सपोर्ट दिया जाएगा जिसकी विक्टिम्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। ये जो अभी एक्ट आया है, अभी ये जो बिल आया है, इसका मेन रीज़न सरकार ने ये बताया है कि अभी बहुत ज़्यादा वायलेंस के केसेस बढ़ गए हैं, ठीक है। सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारत में बढ़े हैं, हम सबको मालूम है। वुमेन्स के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं ये केसेस। वायलेंस का बहुत ज़्यादा केस बढ़ गया है। सेक्सुअल वायलेंस, मेनली सेक्सुअल वायलेंस होता है बच्चों पर और औरतों पर, ठीक है। तो इसी को देखते हुए हम महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि हम थोड़ा और कड़क बना रहे हैं इस कानून को। जो कानून ऑलरेडी है हम उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करके और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट कानून ये बना रहे हैं। अब क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है जब सब कुछ इतना अच्छा है? तो देखो, पहला तो ये कि जो हीनियस इन नेचर वाला जो लाइन था उसमें सरकार ने ये नहीं बताया कि हीनियस इन नेचर वाले क्राइम्स में कौन कौन से क्राइम्स आएंगे, ठीक है। तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप स्पेसिफिकली बताओ तो सही कि कौन कौन से क्राइम्स आएंगे हीनियस इन नेचर में। उसके बाद अगर मान लो कोई किसी के घर के अंदर कुछ हुआ है उसके साथ, ठीक है, किसी औरत के साथ घर की 4 दीवारी के अंदर हुआ है और वो चीज़ सिर्फ उस औरत ने देखी, उसने महसूस करी और उस आदमी ने उसके साथ किया, बस 2 लोग प्रेजेंट थे। तो वो औरत गई रिपोर्ट लिखवाने, लेकिन उसके अलावा और कोई भी नहीं था जिसने उसके साथ ये गलत होते हुए देखा हो, ठीक है। ऐसा कई बार होता है। तो सबूत के ना होने की वजह से ऐसा हो सकता है कि पुलिस ये समझने लगे कि वो औरत झूठ बोल रही है, ठीक है, लेकिन उसके साथ सच में ऐसा हुआ हो तो उसको तो भाई फॉल्स कंप्लेंट के उसमें तो उसको जेल हो जाएगी ना, उसको तो फाइन देना पड़ेगा। तो ये तो गलत है। तो आधे तो इसी डर से घर में बैठ जाएंगे कि भाई अगर मैं प्रूफ नहीं कर पाया या नहीं कर पाई कि मेरे साथ गलत हुआ है, अगर उसके माँ बाप भी अगर उसका साथ देना भी चाहें तो नहीं देंगे ना, यही कहेंगे ना कि भाई अगर हम प्रूफ नहीं कर पाए फिर तो हमको ही उल्टा फाइन और जेल हो जाएगी ना। तो ये बात सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म दे रही है इस एक्ट को, ठीक है। अब मैं तो कुछ नहीं बोल सकती, बट वो आप लोगों का नज़रिया जो भी है, आप लोगों को एग्ज़ाम में लिखना है तो आप लोग इस पे अपना विचार बना सकते हो कि क्या ये सही है या फिर गलत है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था, हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है इस बिल के बारे में, इस एक्ट के बारे में। तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।